मुनासिब पैसों में अगर आपको जर्मन कार वाले के चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये MG HS 2023 मॉडल। और मुनासिब पैसे इस वजह से कि गाड़ी सिविक से सस्ती ही है। अगर आप 23 की सिविक लेते हैं वो इससे महंगी होगी, लेकिन चस्को में ये गाड़ी उससे बहुत ज्यादा ऊपर है। और ऑन टॉप ऑफ सिटी गाड़ी हैवी क्रॉसओवर SUV जो कि वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान दोनों में आजकल बहुत ज्यादा इन होती जा रही है। और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी फिट है, जो कि इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ी में आपको इशू आता है। बाकी असल लग्जरी इस गाड़ी के इंटीरियर में है। इस तरह से कि इसमें एम्बी लाइटिंग कंटिन्यू करती है और ये एम्बी लाइटिंग मर्सिडीज जितनी ब्राइट है और इसको आप RGB कलर में स्विच भी कर सकते हैं। फिर इस पे सीट अच्छी खासी प्रीमियम है। ये प्रॉपर लेदर की फिनिश में है और इसमें फिर ऊपर ये एक तो जगह ओपन रखी गई है। ऐसी सीट आपको भी परफॉर्मेंस क्लास में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अल्कंटारा दिया गया है, यहाँ पे प्रॉपर सही हाई क्वालिटी लेदर दिया गया है जो कि एज भी काफी अच्छे से कर रहा है। और फिर इसमें इंटीरियर में कलर टोन्स भी आती हैं। जिस टाइम ये गाड़ी पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी, इंटीरियर में कलर टोन्स को भी गाड़ी ऑफर नहीं करी थी, बट इसमें एक ये रूम है, फिर इसमें एक चाइल्ड रूम आता है और फिर इसमें ऑल ब्लैक रूम भी आता है। टोटल 3 इंटीरियर हैं और शीर्ष के तीनों में ही बराबर हैं। सेम लेदर क्राइटेरिया किया गया है इसके डैशबोर्ड के इस वाले एरिया में भी और इसके डोर्स में भी। डोर्स भी इसके सही प्रीमियम है, क्वालिटी के लिहाज से भी और लुक्स के लिहाज से भी। एम्बी लाइटिंग यहाँ भी कंटिन्यू की गई है। और अगर यहाँ पे डैशबोर्ड के एलिमेंट्स पे आ जाएं तो इसमें टर्बाइन डिजाइन के दिए गए हैं। और फिर इसमें डैशबोर्ड है भी अच्छा खासा स्पेशियस। मल्टीमीडिया इसका फ्लोटिंग शेप में है जो कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है और फीचर्स के लिहाज से ये भी बहुत ज्यादा लोडेड है। इस पे मैंने एक प्रॉपर डिटेल गाइड बनाई हुई है जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। और क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें डुअल जोन आता है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं। अगेन इस टाइम पे इस कैटेगरी की गाड़ियां तो ये चीज ऑफर कर रही थी, लेकिन सिविक, ग्रैंडे वगैरह भी ये चीज नहीं थी और इलेंट्रा भी इस टाइम पे नहीं आती थी। फिर इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड भी आती हैं और यहाँ पे ADAS की बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। आप इस गाड़ी की डिग्गी कितनी ओपन होगी वो एडजस्ट कर सकते हैं। नेविगेशन वगैरह आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और इसमें फिर और भी काफी सारे मजे के फीचर्स हैं। नीचे पे इसके एयरमेंट्स दिए गए हैं जो कि आज भी ऐसे ही आ रहे हैं 26 मॉडल में भी। नीचे कुछ यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं इसी मल्टीमीडिया के। और गियर सिलेक्शन है इसमें PRND और स्पोर्ट्स में करके इस गाड़ी को मैं मैनुअली भी चला सकता हूँ। इस तरह से ये चीज भी काफी कम गाड़ियों में होती है। जैसे मैं इसको स्पोर्ट्स में करता हूँ तो मुझे इसका जो मल्टीमीडिया है ये यहाँ पे इसके ड्राइव मोड शो होना शुरू कर देता है। ड्राइव मोड्स में टोटल 4 हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और कस्टम। और स्पोर्ट में इसके मीटर के ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया के ग्राफिक्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कुछ हद तक। और फिर इसमें पार्किंग ब्रेक वगैरह भी इलेक्ट्रॉनिक आती है। मैनुअल चलाने वाला ऑप्शन सिर्फ इस गाड़ी में है। इसमें एक PHEV वर्जन इस टाइम पे भी आ रहा था और आज भी आता है, उनमें मैनुअल वाला ऑप्शन नहीं दिया गया होता। फिर पीछे इसके बेसिक कप होल्डर्स वगैरह आते हैं। सेंटर को भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है। प्लस यहाँ पे इसमें एक एयर वेंट भी आता है जिसको ओपन करके ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे ठंडी रख सकते हैं। फिर रूफ पे इसमें पैनोरामिक आती है। रूफ लाइनर इसमें व्हाइट दिया गया है जो कि इसके इंटीरियर के वाइब को काफी ब्राइट बना रहा है। ब्लैक वाले रूम में रूफ लाइनर ब्लैक आता है। और अब बात करते हैं इसके फ्रंट एंड की। ये मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकता था। इस टाइम के लिहाज से ठीक था, लेकिन क्रोम इस टाइम पे भी बहुत बड़ा था। मोस्टली गाड़ियां कम ही ऑफर करी थी। ग्रिल इसकी पूरी ही क्रोम में है और यहाँ पे गैलेक्सी पैटर्न कंटिन्यू किया गया है। ये इस टाइम पे काफी इन था। अगर आप हैवल में S6 देखें या S6 के जो PHEV वर्जन है, HEV वर्जन है, उन सब में इतनी ही बड़ी ग्रिल आती है और इतनी ही क्रोम के साथ आ रही थी। फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी बहुत डिसेंट थी। इस तरह से इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं। ADAS के फीचर्स आते हैं, यहाँ पे ये सेंसर दिया गया है जो कि मोस्टली गाड़ियों में नहीं था। हेडलाइट भी ये बाइजोन ऑपरेशन लैंप वाली आती हैं। एक चीज बेहतर हो सकती थी और वो है इसकी फॉग लैंप। ये हैलोजन है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। अगर ये भी LED हो जाता तो बहुत बेस्ट था। फिर ये लुक थोड़ा गोल मोल सा ही है। फेसलिफ्ट में इसके लुक्स को बहुत बेहतर कर दिया गया है और अगर आपने इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाना है तो ये भी आप साइकिल मोड स्पोर्ट से करवा सकते हैं। फिर ऊपर यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं। वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग है और हेडलाइट्स भी इसमें ऑटोमेटिक आती हैं। ये ऑटो ऑन ऑफ भी होती है और ऑटो लेवल भी होती हैं। फिर साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर क्रॉसओवर SUV है और इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है स्पोर्टेज या टुक्सन वगैरह। इस टाइम पे प्रोटॉन X70 भी आती थी, लेकिन वो गाड़ी अब आउट ऑफ द कंपटीशन ही हो गई है, वो मार्केट में बची नहीं है। तो ये गाड़ी अभी भी एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी स्पोर्टेज और टुक्सन दोनों से बहुत ऊपर है। स्पोर्टेज वगैरह बिल्कुल बेसिक सी लगती हैं, इसमें के बहुत जबरदस्त दिए गए हैं, लेकिन राइड के लिहाज से उनसे थोड़ी सी हार्श है। ये ऐसे ही है जिस तरह के ग्रैंडे को आप समझ लें स्पोर्टेज वगैरह और इसको समझ लें सिविक। सिविक की तरह ये गाड़ी भी हार्श है, लेकिन ड्राइव इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से ज्यादा बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है। इतने पैसों में आपको सिविक वगैरह मिलती हैं, लेकिन उनमें अगर बैक पे 2 या 3 लोग बैठ जाए तो वो हर ब्रेकर पे लगेगी, बट इसमें आपको वो इशू नहीं होने वाला। फिर कंपनी से इस गाड़ी में टायर मिशलिन के आ रहे हैं जो कि अगेन एक बड़ी फिट चीज है और इन भी इसमें ये 18 इंचेस का आता है। इतने पैसों में ये सारे शशके मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। फिर इसमें ये ओवर फ्रंट कंटिन्यू किए गए हैं। ब्लैक में सारी चीजें ब्लैक आउट हो जाती हैं और ये गाड़ी है पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। फिर इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है। क्रोम वगैरह भी यहाँ पे मिनिमलिस्टिक सा दिया गया है और इसमें फिर 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है जो कि आपको मोड़ने के टाइम पे काफी ज्यादा असिस्ट करता है। और ये गाड़ी ट्रॉफी है तो इसमें सिर्फ यहाँ पे फ्यूल टैंक आता है, लेकिन इसके PHEV वर्जन में राइट पे भी एक डोर आता है जहां से आप इस गाड़ी को चार्ज करके उससे 50-60 किलोमीटर की प्योर EV रेंज ले सकते हैं।
खैर बाकी बैक पे इसकी लुक्स वगैरह डिसेंट सी हैं। ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट है और इसकी ओरिजिनल शेप है। इसका फेसलिफ्ट आ चुका है जिसमें इसके टेलर्स के इंटरनल जो हैं वो थोड़े ज्यादा बोल्ड कर दिए गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो इसकी लुक है या शेप है वो ऐसी ही है। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे पार्किंग सेंसर कंटिन्यू करते हैं। बैक पे 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं और ये दोनों ही फंक्शनल है। ये टिप्स मेरे ख्याल से फेसिफाइड लुक से ज्यादा बेहतर हैं। आपको कौन सी लुक ज्यादा बेहतर लगती है गाड़ी की, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी फीचर्स के नाम पे इसमें टेलगेट फॉरवर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अब जाएगा लाइक दिस। आप इसके टेलगेट की हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से और ट्रंक कैपेसिटी भी इसमें डिसेंट है। फिर इसके जो ये लैचेस वगैरह हैं ये भी आपको मर्सिडीज जैसे देखने को मिलेंगे और इवन जब आप इसको बंद करते हैं तो ये प्रॉपर यहाँ पे क्लिक करती है इस तरह से। ये चीज आपको स्पोर्टेज वगैरह में नहीं मिलती। और फिर ये उन कुछ आखिरी गाड़ियों में से है जो कि स्पेयर टायर ऑफर करती थी। इसमें ये प्रॉपर स्पेयर टायर दिया गया है, जबकि मोस्टली गाड़ियों से चीजें निकाली जा रही हैं। रेयर बेंचेस के फोल्डेबल हैं, प्रॉपर ट्रंक सेपरेटर वगैरह यहाँ पे दिया गया है और इसमें जितने फीचर्स हैं बैक पे इतने भी बाकी गाड़ियां ऑफर नहीं करती। अगर इसी टाइम के आप तुक्सॉन लेते हैं, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन ले लें, उसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं होते और अगर आप स्पोर्टेज लेते हैं तो उसमें भी कुछ चीजें कम है। बैक पे एग्जॉस्ट दोनों में ही नहीं आते इस तरह के। ये गाड़ी ऑफर कर रही है। विंडोज ट्रांसपेरेंट है, ऊपर यहाँ बेसिक स्पॉइलर वगैरह दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील इसमें पूरा लेदर स्विच आता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी का मीटर, क्योंकि ये इसमें दो आए हैं। ये इसका डिजिटल मीटर है जो कि 22 से इसमें आ गया था। पहले इसमें 21 में एनालॉग मीटर आता था जिसमें प्रॉपर सुइयां थी। ये मीटर भी लुक के लिहाज से फिट है, लेकिन पहले वाला भी अच्छा था। यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी स्टेट शो करवाती है। एडएस के फीचर्स भी आपको यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह शो करवाएंगे। गाड़ी ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, टीपीएमएस, टाइप मॉनिटरिंग सिस्टम, हर चीज यहाँ पे शो करवाएगी। और ये शशके भी आपको पाकिस्तानी मोस्टली गाड़ी में देखने को नहीं मिलते, तो अपने टाइम से ये गाड़ी बहुत अहेड थी। फिर अगर स्टीयरिंग व्हील पे तो ये पूरा ही लेदर फिनिश तो है, लेकिन इससे प्राइस फीचर्स भी आते हैं जो कि सिंपल वर्जन तक लिमिटेड हैं। PHEV में ये नहीं आते। ये है भी मल्टीमीडिया वाला। इस गाड़ी में सुपर स्पोर्ट का बटन दिया गया है जो कि अगेन PHEV में नहीं है। और इसमें फिर ये हेडलाइट की कंट्रोल लेफ्ट पे ऑफर करती है, यूके की कार की तरह। MG बेसिकली एक यूके का ब्रांड है, तो इसमें कुछ चीजें यूके वाली ही रखी गई हैं। क्रूज कंट्रोल इस पे एडेप्टिव है और वाइपर फ्री इसमें रेंज सेंसिंग है। विंडोज पे चारों सिंगल टैप वाली आती हैं, 5 मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं और इसमें फिर यहाँ पे ब्लैक स्पॉट पॉइंटर दिया गया है। बैक पर ऑब्स्टिकल या गाड़ी वगैरह हो तो ये गाड़ी डिटेक्ट करके आपको यहाँ पे बताएगी। सीट पीस की इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है जिनको मैं इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ। और इसमें फिर ये लग्जरियस सी MG की डोर सील्स भी दी गई हैं। अगर आप पोर्ट्रेट वगैरह को यहाँ पे देखें तो वो बिल्कुल बेसिक होती हैं। बैक पे इसमें कंफर्टेबली 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं। सिविक वगैरह से गाड़ी ज्यादा स्पेशियस है और फीचर्स के लिहाज से तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पे पूरी पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू करी है जैसे कि आपको मर्सिडीज में देखने को मिलती है और इसमें सेंटर कंसोल भी अच्छा खासा लग्जरियस है। इवन आप इसके कप होल्डर्स देखें, ये प्रॉपर ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में है जो कि ओपन भी इस तरह से लग्जरियसली होते हैं, यानी कि क्रैक करके ओपन हो जाए। फिर इसमें ये ड्रॉर दी गई है मर्सिडीज की तरह की और इसमें प्रॉपर अल्कंटारा कंटिन्यू कर रहा है और ये यूज हो रही है गाड़ी, बट स्टिल आज भी ये काफी अच्छे से एज करा है। रेयर बेंचेस के 60-40 स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को स्पेशियस बना सकते हैं और यहाँ पे भी सीट में कहीं पे आपको रिंकल्स वगैरह नजर नहीं आएंगे। हर चीज की टॉप नॉच है। फिर इसमें एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे डोर्स में भी कंटिन्यू की गई है, कहीं भी चीप आउट नहीं किया गया। और अगर आप इसी कैटेगरी की स्पोर्टेज देखें तो उसमें बैक पे चीप आउट किया गया है। डोर में इवन लेदर भी नहीं आता, जो उसका आर्मरेस्ट है वो चीप प्लास्टिक का है जिसपे आपको इस तरह की फीलिंग आएगी, लेकिन इसमें लेदर तो दिया ही गया है, प्लस एम्बिएंट लाइटिंग तक कंटिन्यू करी है। यहाँ पे विंडोज में प्राइवेसी वाली नहीं आती, सिंपल आती हैं। फ्रंट सीट्स के पीछे ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है और इसमें जो ये पॉकेट्स हैं ये भी सही लग्जरियस है जर्मन कार्स की तरह की। फिर फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सेंटर में एयर वेंट्स भी दिए गए हैं और पावर आउटलेट भी आते हैं और फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं। ये चीजें स्पोर्टेज वगैरह आज भी ओपन नहीं कर रही। और अब बात करते हैं इसके इंजन की। इंजन इसमें आता है 15 सीसी टर्बोचार्ज पेट्रोल और अब मोस्टली गाड़ियां 15 सीसी इंजन भी ऑफर कर रही हैं, लेकिन इस टाइम पे मोस्टली गाड़ियों के इंजन आ रहे थे 2000 सीसी सिंपल वाले। खैर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 162 हॉर्स पावर और इसका टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर, जो कि डिसेंट फिगर है स्पोर्टी साइज के लिहाज से और अपनी कैटेगरी में ये गाड़ी सबसे तेज सी है। ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव, इसमें कोई ऑल व्हील वाला ऑप्शन आया ही नहीं है, जबकि इस टाइम पे बाकी गाड़ियां ऑफर करी थी, लेकिन ये भी एक डिसेंट पैकेज है। एक इस गाड़ी का मेजर फ्लॉ रहा है वो है इस गाड़ी की एवरेज। ये गाड़ी अभी मीटर पे शो करवा रही है तकरीबन 8 साढ़े 8 की एवरेज, लेकिन जो लोग इसका यूज करते हैं वो क्लेम करते हैं कि गाड़ी 10-11 पे सुकून से चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं इससे ऊपर भी जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि 6 की एवरेज दे रही है, तो ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। एवरेज को छोड़ के बाकी सब कुछ इस गाड़ी का बड़ा फिट है। बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह ये सब तो आते ही हैं। इसमें प्लग इन हाइब्रिड वर्जन भी आ गया है जो कि आपको चार्ज करने पे रेंज फिट देगा, लेकिन इसमें प्लग इन हाइब्रिड के अंदर भी एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर आप उस गाड़ी को चार्ज नहीं करेंगे तो फिर वो गाड़ी इस जैसी ही एवरेज देगी। अगर आप उसको प्लग इन नहीं करते तो वो गाड़ी हाइब्रिड नहीं है, वो सिर्फ प्लग इन वाली कार ही है। इसमें तो खैर प्लग इन वाला भी सीन ही नहीं है। टर्बो चार्ज होने की वजह से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस डिसेंट है। बोनट में इसके हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं जो कि आज तक स्पोर्टेज वगैरह ऑफर नहीं कर रही इस कैटेगरी की, और इसमें फिर प्रॉपर इंसुलेशन भी दी गई है। हर चीज यहाँ पे वेल इंसुलेटेड है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये 23 मॉडल है, नई मीटर वाली है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 72 लाख है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो अब दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं।
इनमें हमारे पास ब्रांड न्यू कार्स भी अवेलेबल हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार के या किसी भी तरह के काम के लिए सेकंड मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Let me spend everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots if I miss all, forget it, I'll